नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा फंक्शंस और अरेज के बारे में। फंक्शंस जो हैं वो अरे को एज अ पैरामीटर अगर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन एंड अरे कहते हैं। ठीक है, व्हेन एन अरे इज़ पास टू द फंक्शन एज अ पैरामीटर, तो हम उसका सिर्फ एड्रेस पास करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पास करते हैं। पूरी की पूरी अरे को पास नहीं कर रहे होते, सिर्फ हम लोग उसकी रेफरेंस यानी कि उसका एड्रेस पास कर रहे होते हैं, नॉट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू तो हम पास कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। तो हम सिर्फ उसका क्या पास करते हैं, उसका एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, और सेपरेट कॉपी ऑफ अरे जो है वो क्रिएट नहीं होती क्योंकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो हमें पूरी अरे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक दो अरेज हैं, मतलब एक अरे है अरे के नाम से, और इसको हमने एज आ पैरामीटर पास किया है ए वाली अरे को। ठीक है, अब ये जो ए और अरे है ये अलग अलग नहीं होंगे, एक ही अरे पे ए भी पॉइंट आउट करेगा और एक ही अरे पे ए डबल आर वाली अरे भी पॉइंट आउट कर देगी। ठीक है, यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है हमारे पास। रिटर्न टाइप आपके पास उसी तरह से आएगी, फंक्शन नेम आएगा और पैरामीटर्स आएंगे और साथ ब्रेसेस आ जाएंगी। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आपको प्रोवाइड करती हैं कि आपके फंक्शन की मतलब जिसने कॉल किया उसकी वैल्यू क्या है या उसका इंडेक्स नंबर क्या है जिसके थ्रू आप इसको सर्च करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं तो आपको इसकी समझ आएगी। यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट 5 इंटीजर्स इन एन अरे। आपने एक अरे के अंदर 5 इंटीजर्स इनपुट लेने एंड पासिस द अरे टू द फंक्शन, और आपने इस अरे को फंक्शन को पास कर देना। द फंक्शन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द अरे, और आपका फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वो उस अरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जब आपने अरे को डिक्लेयर किया तो वाइट शो यानी कि फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, फंक्शन का नाम शो है और इसके अंदर इंटीजर टाइप की एक अरे है और उसका साइज़ हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या होगी या उसका साइज़ क्या होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन के फंक्शन में नंबर 5 हमने एक अरे क्रिएट किया नंबर के नाम से। ठीक है, लाइक ये एक अरे क्रिएट किया जिसका साइज़ है 5, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आएंगे, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा। ठीक है, हम यूज़र से कहते हैं कि जी हमारे पास एंटर 5 इंटीजर्स के 5 इंटीजर्स एंटर करो, फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन 5, आई प्लस प्लस, और सीन नंबर आई। नंबर के अंदर 1 बाय 1 वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड होती जाएंगी, लाइक 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये अरे के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। अब हमने किसके साथ कॉल किया हुआ है, शो नंबर के नंबर क्या है हमारे पास, नम क्या है, एक अरे का नाम है। यहाँ पे आपने उसका साइज़ नहीं देना, आपने सिर्फ उसका एड्रेस बताना है कि आपके पास ये क्या है, नंबर एक अरे है, यानी कि ये जो नम है इसको आपने एज अ पैरामीटर दे दिया, किसको, शो के फंक्शन को दे दिया। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाइट शो इंटीजर अरे खाली है। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये भी अरे थी, ये कहाँ पे कॉपी होगी, इस अरे के अंदर, यानी कि नंबर भी इस जगह पे है और आपकी अरे भी जो है वो इस जगह पे, और ख़ुद ब खुद उस अरे का साइज़ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इंटीजर जे एक वेरिएबल उसने यूज़ किया वैल्यूज़ को शो करवाने के लिए, द वैल्यूज़ इन अरे फॉर जे इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, लेस दैन 5 तक जाएगा और जे प्लस प्लस होगा। ठीक है, और 1 बाय 1 हम अरे ऑफ जे यानी कि अरे ऑफ फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो जे की वैल्यू 0 है तो अरे ऑफ 0 की वैल्यू को शो करवा देगा। ठीक है, अरे ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है, 10, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, जे प्लस प्लस होगा 1, तो 1 के अंदर क्या पड़ा है, 20, दैन 2, 30, 3, 40 और 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें नोट करनी है कि जब आपने फंक्शन को कॉल करना है तब आपने उसी तरह से करना है जिस तरह आप एक वेरिएबल को पास करते हो एज आ पैरामीटर, लेकिन जब आपका फंक्शन आपने बनाना है तो उसमें अगर अरे है तो आपने उसकी जगह पे 7 ब्रैकेट्स भी लगानी है ताकि पता चले कि ये एक अरे है जिसके अंदर नाम वाली अरे ने क्या हो जाना है, कॉपी हो जाना है। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई आपको। उसके बाद उसने नेक्स्ट दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट 5 इंटीजर्स इन एन अरे। आपने यूज़र से 5 इंटीजर्स अरे में इनपुट लेने एंड पासिस अरे टू द फंक्शन, और अरे को पास करना है फंक्शन को। द फंक्शन काउंट्स इवन नंबर्स इन अरे, फंक्शन ने इवन नंबर्स को काउंट करना है एंड रिटर्न रिजल्ट टू द मेन फंक्शन टू डिस्प्ले इट, और उसने उसको रिटर्न करवाना है फंक्शन ने। ठीक है, सेम उसी तरह से नाम की अरे है उसके अंदर हमने 5 वैल्यूज़ को इनपुट कर दिया है, 50 ये सारी वैल्यूज़ उसने इनपुट कर दी हैं। अब जो वैल्यू रिटर्न होगी, इवन का एक फंक्शन बनाया हुआ है, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किस में स्टोर होगी, एन वाले वेरिएबल में स्टोर होगी। ठीक है, अब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा इवन नंबर का तो हम लोग यहाँ पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर, इसका मतलब यह है कि क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इवन फंक्शन का नेम है, और एक अरे जो है वो एज आ पैरामीटर आएगी, यानी कि नाम वाली अरे का क्या है, एज आ पैरामीटर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जे और ई दो वेरिएबल्स हैं, ई को उसने इनिशियलाइज किससे करवाया हुआ है, 0 से, इवन नंबर के लिए। ठीक है,
फॉर जे इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, 5 लेस दैन 5 तक चलेगा और जे के अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा। इफ़ अरे ऑफ जे मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि अरे ऑफ ज़ीरो में क्या पड़ा हुआ है 52 मॉडुलस 2, 52 जो अगर 2 के साथ डिवाइड हो जाता है कंडीशन ट्रू होती है तो आपने क्या करना है, ई के अंदर प्लस प्लस कर देना है। ई की वैल्यू 0 थी तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, जे के अंदर इंक्रीमेंट करेगा 1 पे चला जाएगा, 33 या 33 मॉडुलस 2 तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी फॉल्स। इसी तरह 81 मॉडुलस 2 कंडीशन फॉल्स, 98 मॉडुलस 2 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, ई की वैल्यू 1 थी तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह 33 मॉडुलस 2 करेंगे तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी फॉल्स। तो आपके पास ई में क्या पड़ा हुआ है 2 और रिटर्न हम किसको करवा देंगे 2 को, तो ये 2 किसके पास चला जाएगा n वाले वेरिएबल के पास, तो n में क्या आ जाएगा 2। द अरे कंटेन्स 2 इवन नंबर्स, ठीक है, तो ये 2 इवन नंबर्स हमारे पास शो हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पासिंग इंडिविजुअल अरे एलिमेंट टू द फंक्शन। अगर आप पूरी अरे को पास नहीं करना चाहते, सिर्फ एक वैल्यू को पास करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इंडिविजुअल अरे एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा हुआ है राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट 5 इंटीजर्स इन एन अरे। आपने एक अरे के अंदर 5 इंटीजर्स को इनपुट लेना है। इट पासिस ऑल एलिमेंट्स ऑफ द अरे टू द फंक्शन वन बाय वन आपने सारे एलिमेंट्स को पास करना है, इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। द फंक्शन डिस्प्ले द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एलिमेंट एंड इट्स स्क्वायर। फंक्शन ने क्या करना है कि उस जो पास हुई वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवाना है और उसके साथ उसके स्क्वायर को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर 5 की अगर रे डिक्लेयर की, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ इनपुट ले ली हैं सीन नंबर आई के नाम से, ये सारी वैल्यूज़ उस रे के अंदर आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कॉलिंग द फंक्शन, हम फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं, 1 बाय 1 करना है तो उसके लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, लूप को यूज़ कर लिया। 0 से स्टार्ट होगी, लेस दैन 5 तक जाएगी और आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे आएगा, पहले जो हमने रे कॉल की थी हमने उसमें क्या लिखा था सिर्फ नंबर, लेकिन अब हमें इंडेक्स नंबर इसलिए बताना पड़ रहा है कि हम 1 बाय 1 कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं कर रहे, तो इंडेक्स नंबर हम साथ बताएंगे, ठीक है। आई की वैल्यू 0 है फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब क्या है कि हम कौन सी अरे को कॉल कर रहे हैं, नम वाली अरे को, कौन से इंडेक्स के साथ, 0 इंडेक्स के साथ। तो अब हमारा ये स्क्वायर का फंक्शन है, जैसे ही कॉल होगा तो स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एक वैल्यू पास कर रहे हो नंबर ऑफ़ ज़ीरो की। नंबर ऑफ़ ज़ीरो में क्या पड़ा हुआ है 10, तो n में हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो हम क्या करेंगे सी आउट n यानी कि 10 और ये स्पेसिस के लिए, और n मल्टीप्लाई n हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पासिंग टू डिमेंशनल अरे टू द फंक्शन, ये हम लोगों ने नहीं करनी, टू डिमेंशनल अरे वाला नहीं करना। उसके बाद फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, आप लोग फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर को एज अ पैरामीटर दे सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बाय वैल्यू भी पास हो सकता है और स्ट्रक्चर जो है वो बाय रेफरेंस भी हो सकता है। स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है तो इसलिए हम लोग अब स्ट्रक्चर को रिपीट नहीं करेंगे कि वो कैसे बनता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे उसकी एग्जांपल की तरफ, ठीक है। यहाँ पे उसकी एग्जांपल उसने दी हुई है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम डैट डिक्लेयर द स्ट्रक्चर टू स्टोर मार्क्स एंड ग्रेड। आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है मार्क्स और ग्रेड के लिए, ठीक है। इट डिफाइन स्ट्रक्चर्स वेरिएबल, आपने उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को बनाना है मेन के फंक्शन में, एंड इनपुट वैल्यूज़, और उसी वैल्यूज़ को इनपुट करवाना है। यहाँ तक तो काम वही है जो हम स्ट्रक्चर में करते हैं, ठीक है। इट पासिस द वेरिएबल टू द फंक्शन, फिर आपने जो वेरिएबल इनपुट लिए हैं ना उनको फंक्शन को पास करना है। डेट शोज इट्स कंटेंट्स, जो आपने इनपुट किया वो उसको क्या करे डिस्प्ले करवाए, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं टेस्ट के नाम से, इसके अंदर 2 चीज़ें लेंगे, इंटीजर मार्क्स और 4 ग्रेड, ये बन गया। उसके बाद ये फंक्शन डिक्लेरेशन है शो के फंक्शन के साथ, ठीक है। अब इसको छोड़ दें, मेन के फंक्शन में हम इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं टेस्ट टी के नाम से, ठीक है। और हम उसके अंदर मार्क्स और ग्रेड इनपुट ले रहे हैं, टी डॉट मार्क्स एंड टी डॉट ग्रेड इनपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं शो का, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ कर रहे हैं जो कि टी है, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्सर, यहाँ पे ये रिटर्न टाइप है, ये इस फंक्शन का नेम है, और टेस्ट पी ये क्या करेगा, ये वेरिएबल क्रिएट करेगा किस टाइप का, स्ट्रक्चर के टाइप का, ठीक है। टेस्ट पी के टाइप का ये वेरिएबल क्रिएट करेगा, यानी कि टी की दोनों वैल्यूज़ किस में कॉपी होंगी, इस पी वाले वेरिएबल में कॉपी हो जाएंगी, लाइक पी डॉट मार्क्स में और पी डॉट ग्रेड में। तो आपने इनको डिस्प्ले करवाना है तो आप क्या लिखोगे, पी डॉट मार्क्स एंड पी डॉट ग्रेड। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ना होता तो हम क्या लिखते हैं, इंटीजर पी। तो इंटीजर क्या है, एक डाटा टाइप है, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है टेस्ट, कि टेस्ट जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, जो डाटा टाइप हमने बनाई है, उसका क्या क्रिएट हो जाए, एक वेरिएबल क्रिएट हो जाए पी के नाम से, ठीक है। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा देगा।
इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ 9.27 वाली, ठीक है। तो बाकी 28 वगैरह 29 30 ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम डैट डिक्लेयर्स द स्ट्रक्चर टू स्टोर कंट्री नेम एंड पॉपुलेशन इन मिलियंस, ठीक है। आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें दो चीज़ें आएंगी, एक कंट्री नेम आएगा और उसकी पॉपुलेशन आएगी। कंट्री नेम क्योंकि ज़्यादा करेक्टर्स पे होगा इसलिए हमने स्ट्रक्चर का नाम पॉप रखा है, और उसके अंदर जो नेम है उसको हमने उसकी डाटा टाइप 4 रखी है, इसलिए उसके साथ 50 लिखा है कि 50 करेक्टर्स आ सकते हैं। और दूसरा हमने पॉपुलेशन जो है वो किस में लिखी है, फ्लॉट में लिया है, ठीक है। इट डिफाइंस टू स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एंड इनपुट वैल्यू। हमने मेन के फंक्शन में इसे दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स बनाने हैं और उनके अंदर वैल्यूज़ को इनपुट लेना है, ठीक है। इट पास बोथ वेरिएबल्स टू द फंक्शन, तो इन दोनों वेरिएबल्स को फंक्शन को पास करना है। डेट शो द रिकॉर्ड ऑफ द कंट्री विद मोर पॉपुलेशन, फिर उस कंट्री का रिकॉर्ड शो करना है जो कि जिसकी पॉपुलेशन आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, ये फंक्शन के लिए है, फंक्शन की डिक्लेरेशन है। यहाँ पे मेन के फंक्शन में आए इस पॉप वाले स्ट्रक्चर के हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ए और बी के नाम से, ठीक है। अब हमने क्या कहा, एंटर नेम एंड पॉपुलेशन। ए के लिए हम ये काम करेंगे ए डॉट नेम ए डॉट पॉपुलेशन, ठीक है। लाइक उसने एंटर किया पाकिस्तान एंड 1.6 मिलियन। उसके बाद हम कहते हैं कि एंटर नेम एंड पॉपुलेशन इन मिलियंस, बी डॉट नेम बी डॉट पॉपुलेशन। उसने चाइना और उसकी पॉपुलेशन बता दिया 112.5, ठीक है। अब हमने इस फंक्शन को कॉल किया है ए और बी के साथ, ए और बी के साथ दो पैरामीटर्स उसको पास किए हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर टाइप के पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पे जब फंक्शन पे आएंगे तो फंक्शन में हमने पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसका एक वेरिएबल एक्स के लिए लिया है, यानी कि इसके अंदर ए की दोनों रिकॉर्ड शो होंगे और वाई के अंदर किसके शो होंगे, बी के, ठीक है। द कंट्री विद मोर पॉपुलेशन हम शो करवाना चाहते हैं, तो हमने क्या लिखा, इफ़ एक्स डॉट पॉपुलेशन, यानी कि ए वाली अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है वाई वाली पॉपुलेशन यानी कि बी वाली पॉपुलेशन से, तो हमने क्या शो करवाना है, एक्स का नेम और एक्स की पॉपुलेशन। और एल्स के केस में, यानी कि अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन तो एल्स चलेगी, तो हमने वाई का नेम और वाई की पॉपुलेशन शो करवानी है। अब देखा जाए तो चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो इफ़ वाला तो नहीं चलेगा, पाकिस्तान वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा। तो क्या शो करवा देगा, चाइना और उसकी पॉपुलेशन, तो उसकी चाइना और उसकी पॉपुलेशन को उसने शो करवा दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।